हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू दिस ह्यूमन बायोलॉजी महासंग्राम प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6B है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6A किया था। ओके, उसमें 50 क्वेश्चंस ह्यूमन बायोलॉजी से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में। अगर आप बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर दिया था। ओके, तो ये शानदार प्रैक्टिस सेट है। इसको एक रिक्वेस्ट है, एंड तक जरूर देखिए। आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो इस वीडियो को एंड तक बहुत जरूर देखिएगा। ये छोटा वीडियो है, ज्यादा नहीं है, मगर आपको इतना अच्छा एडवांटेज मिल सकता है एग्जामिनेशन में, आप सोच नहीं सकते हैं। ओके, तो एंड इस और भी हमने डिस्कस किया है कि इस की टू सक्सेस मीन्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये अब मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार बोलना वो कोई ये नहीं है, मतलब नहीं बनता है। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर आपने इसका देखा है तो आप समझ सकते हैं। और चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। तो और यहाँ से आज यहाँ 51 से शुरू होगा। नाउ मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। ये हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। इसमें अकॉर्डिंगली हमें देखना है, अरेंज करना है। तो नाउ ए में है एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन एंड पाइरिथ्रिन। तो ए एट्रोफिन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एट्रोफिन? ये होता है डायलेशन ऑफ पीपल में काम आता है। ओके, ए का 3 ईथर एक्चुअली क्या होता है? वो एनेस्थेसिया में यूज होता है, तो एनेस्थेसिया ऑप्शन 1 में आ रहा है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? ये हार्ट बीट का रेगुलेशन में ये वर्क करता है। पायरिथ्रिन ये किस में काम करता है? ये मॉस्किटो कंट्रोल, मॉस्किटो बिट्स कंट्रोल जो होता है ना, उसमें यूज होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है वो ए ऑप्शन नहीं है, हाँ ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ओके, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक से बहुत सारे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है। ये देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड, लिस्ट 1 में इंडोक्राइन ग्लैंड है, लिस्ट 2 में हार्म उससे रिलेटेड हार्मोन क्या सीक्रेट करते हैं उनका लिस्ट करना है। गोनाड्स, गोनाड प्रोजेस्टेरोन ये सीक्रेट करते हैं, प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन 2 है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन होता है। ओके, ऑप्शन 3, ये 3 होगा। पैनक्रियाज, इंसुलिन। ओके, पैनक्रियाज से क्या सीक्रेट होता है? इंसुलिन। एड्रेनालिन कौन? कोर्टिसोन। ओके, 4 दिस वन। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? देखिए ऑप्शन सी सही हो रहा है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विथ रेफरेंस टू द ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, consider the following statement. First, production of somatotropin goes up when a person exercise. Okay, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंस टेस्ट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, मैन का टेस्ट प्रोड्यूस करता है? नहीं, मतलब वो ये सही नहीं है। वुमेन्स एड्रेनालिन ग्लैंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, नहीं, वुमेन में तो एड्रेनालिन टेस्टोस्टेरोन होता नहीं है। चलिए ऑप्शन 4, स्ट्रेस काउज द एड्रेनालिन टू रिलीज वेरी लेस अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल देन यूजुअल। यस, ये सही है, तो 1 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रही। दिस आईएएस प्रीलिम्स 2002 का ये क्वेश्चन है, देखिए। सो एक्सपेक्टेड है, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जामिनेशन में आने की संभावना है बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की। जो सो गो थ्रू अच्छे से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन 54 देखिए, द विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबल, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और यूरिन में निकलता है, तो वो कौन सा है? वो विटामिन सी होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है, और एक्सेस विटामिन सी कैसे बाहर निकल जाता है बॉडी से? यूरिन के थ्रू। ओके, now next question number 55, with reference to the normal human beings, consider the following statement. Now first statement है, in response to the presence of HCI, secretin is produced from the duodenum. Yes, it is correct.
नेक्स्ट, एस्ट्रोगेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के रिस्पॉन्स में एस्ट्रोगेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। यस, ये भी सही है। सो बोथ सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो रहा है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन बोल रहा है ऑल द प्रोटीन इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। क्या ये सही है? ये सही स्टेटमेंट नहीं है। हर प्रोटीन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है? जी नहीं। नाउ रीजन क्या है? द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स फ्रॉम पैनक्रियाज आर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सही है। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है इसमें, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? इनमें से कौन वो एंजाइम नहीं है? पेटियलिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ऑक्सीटोसिन। दिस ऑक्सीटोसिन इज नॉट एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। द पर्सन असर्शन, असर्शन बोलता है ए पर्सन विथ डायबिटीज इंसिपिडस फील थ्रस्टी। ये सही होता है, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज होता है, एक सिम्टम्स होता है, उसको प्यास बहुत ज्यादा लगता है। नाउ रीजन क्या है? ए पर्सन विथ डायबिटीज इंसिपिडस सफर्स फ्रॉम द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वेस्पोप्रेसिन। ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। सो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छा इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेटसन रीजन में ही है उस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बोलता है ड्रिंकिंग ऑफ विस्की इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। यस, ये सही है। अल्कोहल इनटेक स्पीड अप द सिक्रीशन ऑफ एस्पिरिन इन द बॉडी। यस, ये रीजन भी इसका करेक्ट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगी। ए एंड ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए एसेट्सन के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 60। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 7 स्टार क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी में विच ऑफ द हार्मोन, कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है उसको? वो पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे सही है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ऑप्शन सी पैराथायरॉयड हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दैट्स व्हाई इट इज ऑलरेडी आस्क्ड इन 2007 आईएएस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा रिच? प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन? इट्स ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। Of 62 क्वेश्चन नंबर। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्री? सर्विकल बॉडी में वर्टिब्री कितना होता है? सर्विकल वो 7 होते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द easily digestible source of protein? easily digestible, that is the सोयाबीन। इनमें से कौन सा है? एग, एल्बुमिन, सोयाबीन, रेड मीट, फ्लेश मीट। ये सोयाबीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। इन द ह्यूमन बॉडी कोपर्स ग्लैंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कोपर्स ग्लैंड क्या बनाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या बनाता है वो? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑप्शन सी जो है वो सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 65 athletes with higher proportion of red fiber in their muscles are better equipped for which of the following? किसके लिए? अगर कोई भी एथलीट्स में अगर रेड फाइबर्स उनके मसल्स में ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए होगा? वो स्विमिंग के लिए होगा। They will not tired out easily. Okay, very important. Question number 66. Consider the following: one, cartilage, blood, neurons. Which of these are correct tissues? तो टिश्यूज इसमें कार्टिलेज होता है और एक ब्लड होता है। न्यूरॉन्स आर द सेल्स। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। एनडीए 2005 का ये क्वेश्चन है। नाउ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 67, consider the following. Enzyme and protein can be correlated with each other in the following ways. किस तरह दोनों enzyme और protein को correlate किया जा सकता है? Sorry, यहाँ पे all proteins are enzyme, all enzymes are protein, all enzymes are not protein, all proteins are not enzyme. तो इसमें all enzymes are protein, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ये याद रखिएगा, जितने भी सारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, मगर हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। ये क्या बोलता है? द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय trained dogs is based on the recognition of which of the following compound in the sweat from feet, that is carbolic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखिए, सिलिंड्रिकल लेंस इज यूज्ड बाय ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम। सिलिंड्रिकल लेंस कौन से पर्सन में यूज होता है? उसको कौन सा सफरिंग? एस्टिग्मेटिज्म जिसको होते हैं उसमें। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। सीडीएस 2006 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ human body break down the old red blood cells and store iron from them? ओके मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, और कौन सा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में ब्रेक करता है और ओल्ड रेड ब्लड सेल को ब्रेक करता है और उसमें से जो आयरन निकलते हैं उसको स्टोर करता है? वो कौन? स्प्लीन, जिसे हम लोग और क्या बोलते हैं? इसको ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। Next question number 71. Which part of the alimentary canal in human being receive the secretion of liver and pancreas through a common duct? वो common duct के through जो secretion होता है liver का और pancreas से आता है duodenum. Okay, वो common duct को का नाम क्या है? duodenum। याद रखिएगा, बहुत important, very 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 important question है ये। Now next question number 72. The short upper part of human intestine next to the stomach is called duodenum. Next question number 73. Consider the following statement. पहला statement है, the nervous tissue in human body contains phosphorus. Okay. Now next question, next statement 2 है, in neutron sulfur always occurs in combined state. Which of the following statement? Neutron always occur in a combined state? नहीं, neither one or two. Okay, दोनों में से कोई सही नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन number 74. With reference to the normal human being, which one of the following statement is not correct? देखिए ट्रिकी है, not correct, ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। फर्स्ट, ह्यूमन सालिवा इज स्लाइटली अल्कालाइन, यही सही है। एन एडल्ट ह्यूमन में सिक्रेट 1 to 5 लीटर ऑफ सालिवा पर डे, न इतना नहीं होता है सिक्रेशन, ये गलत लग रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, सैलिवा इज सिक्रेटेड बाय 6 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ये सही है। सैलिवरी एंजाइम पिटियालिन या पिटलिन ब्रेक्स डाउन द कुक्ड स्टार्च, यस ये भी सही है। हाँ ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा ना। चलिए अगला करते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन के साथ ऑल पे सेलेक्ट करके ऑन रखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन फिश। सेकेंड है, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड इन बर्ड्स। थर्ड बोलते हैं, ऑल एनिमल्स ऑफ क्लास एम्फीबिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ऑल रेप्टाइल्स रिस्पायर बाय लंग्स ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से सिर्फ 4 और 2 ही सही है और ये वाला और 1 और 3 गलत है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो होप आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया नए क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन में क्वेश्चन का इस टॉपिक को रिवीजन करते रहिए बार बार, ठीक है, इसको बार बार सुनिए, रिवाइज कीजिए। इस क्वेश्चन से आएगा तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, ओके, वो अभी अवेलेबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक्स अ लॉट।